बांग्लादेश में लगातार हिंदुओं के खिलाफ हिंसा के मामले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं और भारत में भी इसको लेकर जगह जगह प्रदर्शन हो रहा है। देश की राजधानी दिल्ली की तस्वीर आपको दिखाते हैं, जहां पर लोग सड़कों पर उतरे हुए हैं और हिंदुओं के खिलाफ हो रही हिंसा को लेकर नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, हाथों में भगवा झंडे लेकर लोग सड़कों पर उतरे हुए हैं और उनके हाथों में बैनर भी है, बैनर पोस्टर लेकर, जिसमें लिखा हुआ है कि अल्पसंख्यकों के मानव अधिकारों की रक्षा करे बांग्लादेश। इसमें लिखा हुआ है और हाथों में इन सभी लोगों ने भगवा झंडे भी रखे हैं। साथ ही आप देख रहे हैं महिलाएं भी शामिल हैं, क्योंकि बड़ी संख्या में महिलाओं के साथ क्रूरता के मामले बांग्लादेश में सामने आ रहे हैं और एक बड़ा हुजूम है। ये तस्वीर देखिए आप, एक बड़ा हुजूम है लोगों का, आगे की तरफ महिलाएं हैं और पीछे भी बहुत बड़ी संख्या में लोग शांतिपूर्ण प्रदर्शन ये कर रहे हैं। कहीं कोई हंगामा या कोई बवाल की स्थिति सामने देखने को नहीं मिल रही है। तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर बांग्लादेश में जिस तरह की बर्बरता हो रही है उसके खिलाफ सड़कों पर उतरे हैं लोग। हमारी सहयोगी पुनीता हमारे साथ सीधे जुड़ रही हैं। पुनीता, प्रश्न इसलिए भी खड़े हो रहे हैं क्योंकि बांग्लादेश भारत के बहुत करीब रहा है और वहां भारतीय जो बसते हैं, जो हिंदुस्तानी बसते हैं, उनके साथ बार बार अंतरिम सरकार बनने के बाद भी तस्वीरें आनी बंद नहीं हो रही हैं बर्बरता की। बिल्कुल, और देखिए सलोनी, यही सवाल हर कोई पूछ रहा है। पूरा देश ये जानना चाहता है कि जो आश्वासन दिया गया था मोहम्मद यूनुस की तरफ से कि हिंदू के खिलाफ जो अत्याचार हो रहा है उस पर जो है लगाम लगाया जाएगा और उनकी सुरक्षा सुनिश्चित की जाएगी, लेकिन बदलाव नहीं हुआ और यही वजह है कि पूरे देश भर में प्रदर्शन हो रहा है। ये तस्वीर देखिए, आज नारी शक्ति ने मोर्चा संभाल लिया है, क्योंकि जिस तरीके से बांग्लादेश से तस्वीर सामने आ रही है वो हर किसी के रोंगटे खड़े कर रही है, क्योंकि लगातार महिलाओं पर अत्याचार हो रहा है। जिस तरीके से बर्बरता महिलाओं के साथ, हिंदुओं के साथ देखने को मिल रही है, उसे लेकर अब महिलाओं ने यहां पर मोर्चा संभाला हुआ है। आप देख सकते हैं कि मुंह पर पट्टी बांधी हुई, काली पट्टी बांधी हुई है और साथ ही साथ हाथों में भगवा रंग का ये झंडा और बैनर लिए हुए ये महिलाएं जो है मार्च निकाल रही, साफ तौर पर यहां पर संदेश देने की कोशिश कि अगर हिंदुओं के साथ अत्याचार होगा तो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और देखिए, जब जब महिलाओं ने मोर्चा संभाला है, जब जब आवाज उठाई है, देश में बड़ा बदलाव देखने को मिला है और आज भारी संख्या में ये महिलाएं जो हैं वो सड़कों पर उतर आई हैं। इसमें ना सिर्फ गृहिणी है बल्कि अलग अलग प्रोफेशन से जुड़ी महिलाएं हैं, जिसमें एडवोकेट हैं, प्रोफेसर हैं और शिक्षक हैं। और यहाँ पर आज तमाम कामकाज छोड़कर ये महिलाएं अपनी आवाज को उठा रही है, बुलंद कर रही हैं और शांतिपूर्ण तरीके से ये मार्च निकल रहा है। 2 किलोमीटर का ये मार्च मंडी हाउस से मार्च शुरू हुआ है जो जाएगा जंतर मंतर तक और यहाँ से आप यकीन मानिए या कि यहाँ से बड़ा संदेश तो है पूरे देश में जाएगा, क्योंकि हैरान करने वाली तस्वीर लगातार बांग्लादेश से सामने आ रही है। लोगों के घरों को निशाना बनाया गया है, आग के हवाले घर को किया गया, लूटपाट हो रही है, लेकिन खास तौर पर जिस तरीके से महिलाओं के साथ वहां पर बदसलूकी की जा रही है वो अब बर्दाश्त के बाहर हो रहा है। और यही वजह है कि देश की राजधानी दिल्ली में आज नारी शक्ति ये मार्च निकाला गया है। आप देख सकते हैं यहाँ पर कि मुंह पे काली पट्टी यानी कि मौन यहाँ पर साधा गया है और एक बड़ा और कड़ा संदेश देने की कोशिश हो रही है कि अगर हिंदुओं के खिलाफ अत्याचार होगा, जुल्म होगा, तो अब बर्दाश्त के बाहर हो चुका है, उसके खिलाफ हम सड़कों पर उतरेंगे। और यही यहाँ पर हुआ है 2 किलोमीटर का ये मार्च। और देखिए, विहंगम दृश्य ये है क्योंकि भगवा रंग में इस वक्त जो है पूरा जो देश का है, क्योंकि हर जगह ना सिर्फ ये दिल्ली की तस्वीर है बल्कि देश के हर कोने कोने से ऐसी तस्वीर सामने आ रही है जहां हिंदू के खिलाफ हो रहे अत्याचार को लेकर, बर्बरता जो हो रही है उसके खिलाफ आवाज उठाई जा रही है। यहाँ पर अभी फिलहाल कोई बात करने को तैयार नहीं है क्योंकि मौन यहाँ पर मार्च जो है वो निकाला गया है, कोई बोलेगा नहीं अभी, लेकिन हाँ बात करने की जरूर कोशिश करेंगे जंतर मंतर पर जब इनका मार्च खत्म होगा। लेकिन यहाँ पर एकजुटता दिखाने की कोशिश और ये बताने की कोशिश हो रही है कि अगर हिंदू के खिलाफ जुल्म होगा तो हम एकजुट हैं और हिंदू के खिलाफ जो ये बर्बरता हो रही है उसे अब किसी भी सूरत में सहन नहीं किया जाएगा, क्योंकि जो अत्याचार हो रहा है ये हर किसी की आंखों में आंसू लेकर आ रहा है, डराती है और परेशान भी करती है। और यही वजह है कि आज देश के हर हिस्से में ऐसी तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है। आपको बता दें कि ना सिर्फ भारत में बल्कि अमेरिका हो, ब्रिटेन हो, हर जगह से ऐसे जो हिंदू हैं वो सड़कों पर उतर आए। ये हम आपको देश की राजधानी की तस्वीर दिखा रहे हैं, लेकिन आपको बता दें कि आज बांग्लादेश में भी जो महिलाएं हैं उन्होंने अपनी आवाज को बुलंद की है। और पुनीता, वापस लौटेंगे आपके पास, कोमल का रुख कर लेते हैं। कोमल भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। कोमल, आप कहां पर हो, क्या तस्वीर?
बिल्कुल, देखिए बांग्लादेश में जिस तरह से हिंसा हो रही है, लगातार हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है, उसी को लेकर के देखिए नारी शक्ति मार्च ये पूरा देखिए मार्च निकाल रहा है। लेकिन इस वक्त देखिए जंतर मंतर से ठीक थोड़ी दूरी पर है, क्योंकि ये मार्च बंडी हाउस से निकाला गया है, जंतर मंतर में जाएगा जहां पे और भी कार्यकर्ता जुड़ेंगे। लेकिन ऐसे में देखिए तस्वीर दिखाए तो सबसे पहले आगे सिक्योरिटी पूरी तरह से देखिए अलर्ट कर दिया गया है। यहाँ पे सिक्योरिटी को तो अलर्ट किया ही गया है, लेकिन अगर पीछे तस्वीरें दिखाए तो देखिए हाथों में भगवा झंडा है, काली पट्टी लगाई हुई है। सामने आपको देखिए नई दिल्ली से सांसद बांसुरी स्वराज भी नजर आएगी और स्टॉप जेनोसाइड ऑफ हिंदूज एंड माइनॉरिटीज इन बांग्लादेश, क्योंकि जो तस्वीरें आ रही है बांग्लादेश से वो वाकई में विचलित करने वाली है। ऐसे में आक्रोश, महिलाओं के आंखों में आक्रोश देख सकते हैं, गुस्सा देख सकते हैं, तख्तियां लिए हुए हैं। और इधर देखिए मार्च तो निकाला जा रहा है, लेकिन कैमरामैन को कहूंगी थोड़ा पैन करके भी आगे की भी तस्वीरें दिखाएं, क्योंकि आगे जहां तक आपकी नजरें जाएगी वहां तक आपको यहाँ पे कार्यकर्ता नजर आएंगे। सिक्योरिटी को पूरी तरह से अलर्ट कर दिया गया है, क्योंकि कुछ ही देर में अब जंतर मंतर आने वाला है। लेकिन ऐसे में देखिए ट्रैफिक व्यवस्था पूरी तरह से सुचारू रूप से चले, इसका भी खासा ख्याल रखा जा रहा है। शांतिपूर्ण तरीके से ये पैदल मार्च निकाला जा रहा है, लेकिन थोड़ा सा आगे लिए चलेंगे तो देखिए यहाँ पे ट्रैफिक को कोई तरह किसी भी तरह से ट्रैफिक को रोका नहीं जा रहा है। कोमल, आप तस्वीरें दिखा रही हैं और लोगों में रोष भी है, क्योंकि घटनाएं थम नहीं रही हैं। बहुत शुक्रिया कोमल और पुनीता आपका जुड़ने के लिए और जानकारियां देने के लिए। लगातार बड़ी खबरों पर हम बने हुए हैं, फिलहाल रुक रहे बहुत छोटी सी ब्रेक, ले जल्द लौटते हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ अनामिका पांडे। सलोनी बीस बुलेटिन में साथ है मेरे। लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, दरअसल कोलकाता में अस्पताल में जो हिंसा हुई है उस पर कोलकाता हाईकोर्ट ने सख्त टिप्पणी की है और कोलकाता हाईकोर्ट ने सवाल पूछा है कि 7,000 की भीड़ आखिर अस्पताल के भीतर कैसे घुस गई। कोलकाता हाईकोर्ट ने इस मामले पर संज्ञान लिया है और पूछा है कि आखिर 7,000 की भीड़ कैसे घुस गई अस्पताल के भीतर। पुलिस का खुफिया विंग क्या कर रहा था? अस्पताल में आधी रात को तोड़फोड़ हुई थी। कोलकाता के आरजी कर अस्पताल में हिंसा हुई थी और इसी मामले में कोलकाता हाईकोर्ट ने संज्ञान लिया है और कोर्ट ने सीधे सीधे पुलिस से सवाल पूछा है कि पुलिस की खुफिया विंग क्या कर रही थी जब 7,000 की भीड़ अस्पताल के भीतर घुस गई और वहां पर तोड़फोड़ की गई। रात करीब 1 बजे के आसपास ये तोड़फोड़ की गई थी, जिस पर अब कोलकाता हाईकोर्ट ने संज्ञान लिया है। और हमारे साथ हमारी सहयोगी प्रियंका जुड़ रही हैं सीधे इस खबर पर। प्रियंका, आप लगातार इस खबर को कवर कर रही हैं। पहले भी हमने देखा कि सीबीआई जांच भी हाईकोर्ट के इंटरवीन करने की बात होती है। अब हाईकोर्ट ने फिर से सवाल पूछा है कि हो क्या रहा है बंगाल में। बिल्कुल, देखिए हाईकोर्ट ने इसमें सो मोटो कॉग्निजेंस लिया है, यानी कि स्वतः संज्ञान लेते हुए सीधे तौर पर कहा है कि 14 अगस्त की रात को जो कुछ हुआ वो बहुत ही शर्मनाक है और इस पर हम स्वतः संज्ञान लेते हुए इस पर सख्त कार्रवाई की मांग करते हैं। अब आपको बता दें, अभी तक इस मामले में 19 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है और जिस तरीके से पूरा जो वैंडल्स है, जो पूरा गुंडा यहाँ पर घुसे थे, वो यहीं से देखिए यहीं से अंदर गए थे और तोड़फोड़ मचाई थी। अभी यहाँ पर सुरक्षा का सख्त पहरा है। कल यहाँ पर सीबीआई की टीम भी आई थी, आधा घंटा रुकी थी, उससे पहले एफएसएल की टीम आई थी। लेकिन आपको बता दें, इस पूरे मामले में जो अभी तक के ताज़ा डेवलपमेंट्स है वो ये है कि जो मृतका डॉक्टर है उसके परिवार के घर के बाहर जो है सख्ती बढ़ा दी गई है। वहां पर किसी को भी जाने की इजाजत नहीं है, बैरिकेड्स लगा दिए हैं, रास्ता रोक दिया है, कोई बाहर से आ जा नहीं सकता, क्योंकि कल ही सीबीआई ने उस परिवार के बयान को दर्ज किया है। इसके अलावा इस प्रिंसिपल की जो अभी करंट प्रिंसिपल है यानी कि सुनीता पाल, उनके बयान सीबीआई ने दर्ज किए हैं। अब जो एक्स प्रिंसिपल है यानी कि प्रोफेसर संदीप घोष, उनको भी सीबीआई की टीम जो है बुलाएगी और बयान जो है वो दर्ज करेगी। हालांकि प्रिंसिपल पहले ही कोर्ट पहुंच गए अपनी सुरक्षा को लेकर। उनका कहना है कि उनको प्रोटेक्शन की जरूरत है, लेकिन सवाल तो उस प्रिंसिपल से पूछे जाते हैं कि आपके रहते हुए यहाँ पर स्टूडेंट्स को प्रोटेक्शन चाहिए थी जो मिली नहीं, और कई सारी ऐसी चीजें हैं जो प्रिंसिपल संदीप घोष जानते हैं, लेकिन वो कुछ भी बताने से पहले ही यहाँ से अपना रास्ता नाप के चल दिए। आपको बता दें, अभी भी आज यहाँ पर प्रोटेस्ट हो रहा है, लेकिन यहाँ पर प्रोटेस्टर्स की संख्या आज कम दिख रही है। आज यहाँ पर काफी कम है संख्या। देखिए बल्लिया किस तरीके से उस दिन 14 अगस्त की रात को तोड़ी गई थी, उसके बाद काफी बच्चे यहाँ पर डर गए हैं और वो स्टूडेंट्स अपना लगेज लेकर अपने घर चले गए हैं। अभी भी वी वांट जस्टिस की मांग की जा रही है। इनका ये कहना था कि इनका मनोबल तोड़ने का प्रयास किया गया, इसलिए 14 अगस्त की रात को हंगामा होता है ताकि इनका मनोबल टूट जाए और ये डर जाए, घबरा जाए। लेकिन इनका कहना है कि एक्सेलरेट होगा, यहाँ से और ज्यादा तेजी के साथ जो है पूरा प्रदर्शन चलेगा जब तक कि सभी मांगों को स्वीकार नहीं कर लिया जाएगा। सीबीआई इस मामले में आपको बता दें पूरी बारीकी से तहकीकात कर रही है और ऐसे में सबूत
सबूतों को पूरा जुटाकर कड़ियां जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। यहाँ पर इंसाफ मांगा जा रहा है, ये कहा जा रहा है जो मुख्य आरोपी है उनको गिरफ्तार किया जाए। कई सारी ऐसी परतें हैं जो खुलने अभी बाकी है, लेकिन बार बार ये लोग शुक्र मनाते हैं कि अच्छा हुआ कि उस रात 14 अगस्त की रात को तीसरे फ्लोर तक वो गुंडे नहीं जा पाए, क्योंकि आपको बता दें यहाँ पर जो हमला हुआ है, जिस तरीके से पूरे हॉस्पिटल की प्रॉपर्टी को, इमरजेंसी वार्ड को तहस नहस करने का प्रयास किया गया, उससे बस यही मंशा दिख रही है कि सबूतों को मिटाने का पूरा प्रयास था। वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें मीडिया को लेकर भी यहाँ पर बहुत ज्यादा सवाल उठाए जा रहे हैं। ममता सरकार हो या फिर यहाँ के कमिश्नर हो, बार बार कह रहे हैं कि पूरा मीडिया प्रियंका वापस लौटने का अपडेट लेंगे आपसे, लेकिन एक और बड़ी खबर बता दें, कोलकाता में पीड़ित परिवार की सुरक्षा बढ़ाई गई है। पीड़ित परिवार के घर के बाहर पुलिस की तैनाती की गई है। कल सीबीआई टीम आने के बाद सुरक्षा और बढ़ा दी गई है, लेकिन सवाल यही है कि सुरक्षा के दावे जो लगातार ममता सरकार की ओर से किए जा रहे थे, ममता की पुलिस की ओर से किए जा रहे थे, उनकी सुरक्षा के बीच कैसे 7,000 लोग अस्पताल के भीतर घुस के तोड़फोड़ करते हैं।